अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला मिलियनेरो। साथ मेरे बैठे हुए हुज़ैफा की तारीफ ये है कि ये पाकिस्तान में इनको ना बैठ के ई कॉमर्स करते हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 2017 से 2022 तक 5 साल बनते हैं। और आज ये हमें सिखाएंगे एक मार्केट प्लेस के बारे में जिसका नाम है एटसी। आपने ईबे का सुना हुआ है, आपने अमेज़न का सुना हुआ है, हालिया में मैंने आपको शॉपी का बताया है, मैंने आपको लजाडा का बताया है, दुबई में नून भी है, दुनिया में गमट्री भी किसी चीज़ का नाम है, OLX आप जानते हो जो हमारे यहाँ है, फेसबुक मार्केट प्लेस। हर मार्केट प्लेस की अपनी एक फितरत होती है। किसी में स्टोर रन किया जाता है, किसी में सिर्फ क्लासिफाइड ऐड रन किया जाता है, कोई खुद क्या कहते हैं शिपिंग कर देता है, किसी जगह पे आपको खुद अपनी वो पार्सल्स डिलीवर करने पड़ते हैं, कहीं पे आप एक दरमियान में वेयर हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एटसी है इसकी तारीफ सिंपली ये है कि इस पे ब्रांड्स नहीं बिकते, इस पे मैस प्रोड्यूस्ड चीज़ वो नहीं बिकती। एक आईफोन है ना मेरी जेब में, वो भी एक आईफोन जिससे रिकॉर्ड हो रहा है दुनिया में कितने, यानी 1 बिलियन सुना के आईफोन हो चुके हैं। इस पे आईफोन नहीं बिकता, इस पे हर वो चीज़ बिकती है जो किसी ने अपने हाथ से बनाई हो, जो यूनिक हो, जिसे आर्ट तस्लीम किया जाता है। और इसकी बहुत सारी शक्लें हैं और इसको पाकिस्तान में हमने नज़रअंदाज किया हुआ है, लेकिन इसकी मार्केट प्लेस हमें यानी बहुत कुछ कमा के दे सकती है। अगर मैं तो बोलता जा सकता हूँ, हुज़ैफा से पूछते हैं कि मुझे ना 10 चीज़ें बताएं रैंडमली जो वहाँ पे बिकती हैं, ताकि इनको समझ लग जाए कि एंड नॉट नेसेसरली फ्रॉम पाकिस्तान, पूरी दुनिया से वहाँ कोई 10 चीज़ें जो वहाँ पे बिकती हूँ दुनिया भर में। एटसी के ऊपर आप टॉयस बेच सकते हो, आप हैंडमेड कस्टम, आप जो है उस पर कपड़े बेच सकते हो, आप उसके ऊपर कोई लेदर की चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें। कपड़ों का जब इन्होंने जिक्र किया, कपड़े तो भाई हर जगह बिकते हैं। व्हाट ही एक्चुअली मीन्स इज वो कपड़े जिनके ऊपर एक खास कोई कोट लिखा हो, वो हाथ से कोई या मौके के लिए हो, इलेक्शंस हो रहे हैं, या वो शेगो वैरा ना, वो कम्युनिज्म का जो हीरो है जिसने वो टोपी सी पहनी हुई थी, वो आपका कोई यार कैरेक्टर हो सकता है, नॉन कॉपीराइटेड आपका खुद का, or whatever, something like that, ठीक है। एटसी क्या करता है कि एटसी को ये मेक श्योर करना है कि आप मास प्रोड्यूस शर्ट्स, राल्फ लॉरेन की शर्ट्स फॉर एग्जांपल, आप वो नहीं बेच रहे हो। वो खवातीन हैं जिन्होंने पूरा ड्रेस, बेशक हाथ से कुछ नहीं लिखा ऊपर, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लेकिन एक खातून है जिन्होंने अपने घर पे बैठ के कोई ड्रेस सिला है। जैसे मेरी सिस्टर जो है एक जमाने में सिलाई का काम करती थी, तो शी इज अ होम मेकर, आर्टिस्ट है, वो बेच सकती हैं एटसी पे। एटसी कहता है जी आप बेचो, आप कपड़े बेच सकते हो, लेकिन अगर वही कपड़ा मास प्रोड्यूस हो रहा है किसी फैक्ट्री में तो आप नहीं बेच सकते। और आइटम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, फर्नीचर का पीस हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, ऑर्नामेंट हो सकता है, वाज हो सकता है, एनीथिंग जो यूनिक है, रग हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो आर्टिजन हो, बशर्ते कि नॉट मेड बाय हैंड, मशीन भी उसको बना सकती है, लेकिन वो मुनफरद हो। जी तो ये इसकी तारीफ है। अब पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है, पाकिस्तान से क्या चीज़ बिक सकती है वहाँ पे? पाकिस्तान में तो मैंने ये देखा, जितना भी मैं फिरा हूँ ना पाकिस्तान, तो हमारे पास तो हर कोई ना कोई तरह की कला मौजूद ही है लोगों में, और लकड़ी की बेशुमार चीज़ें, ठीक है। आप कस्टम कोई बना लें, आप पेन होल्डर बना लें लकड़ी का खूबसूरत सा, उस पर फूल पत्तियां लगा दें, आप बेचें। इसी तरह मार्बल की प्रोडक्ट्स हैं, मार्बल के वो ज्वेलरी बॉक्स आते हैं, आप उसके अंदर ऑर्नामेंट्स अपने ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। लेदर की प्रोडक्ट्स बेशुमार हैं, और इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़, जैसे ये फ्लावर वेस है, ये जो क्या मटेरियल होता है, अगर ये कोई भी चीज़ हाथ से बन सकती है, 3D प्रिंटर से बन सकती है, क्ले से बन सकती है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा क्ले से करो, उसके टूटने के इम्कान है, पर 3D प्रिंटर जिंदाबाद, बिल्कुल बना सकते हैं। चंगरोटे जिंदाबाद। कितने रेस्टोरेंट्स, कितने घर मैंने देखे उन्होंने 3-3 ऐसे लगाए हुए, बड़ी वो आर्टसी बने हुए हैं, चटाइयाँ बिकती हैं विद आर्ट वर्क, रग्स विद आर्ट वर्क, ये कफ्तान हमारे लेडीज के जो हैं। आपको पता है सिंध के अंदर जो वो कहते हैं अजरक, जो ओरिजिनल अजरक है ना, जो ओरिजिनल हाथ से बनाई जा रही है पूरी, वो अजरक तकरीबन $150 की एटसी पे बिक रही है माशाल्लाह, और यहाँ पे वो बिकती है 3000 रुपए की। चेस बोर्ड की आपने चेस बोर्ड कहा था कुछ, चेस बोर्ड जो मार्बल का है, यहाँ पे कितने का बिकता है? 3500 रुपए का। कराची में बड़ा बोर्ड का इलाका है, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक। और एटसी पे कितने का बिकता है? तकरीबन $200 से लेके $400 की रेंज में बिक रहा है इस वक्त। इन्होंने खुद बेचे, 3000 का यहाँ से लिया, 10,000 15,000 आपकी शिपिंग हुई, एंड यू स्टिल आर इन डिसेंट प्रॉफिट। 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट है एक एक बोर्ड के ऊपर, 8,000 10,000 रुपए। और
अब यस वहाँ पे आपको एक स्टोर, एक सेटअप लगाना पड़ेगा, दुकान तो वहाँ पे लगानी पड़ेगी। ये जो दुकानें वहाँ पे लगती हैं, पाकिस्तानी लगा सकते हैं यहाँ बैठ के? पिछले साल तक यस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली उनका कोई पेमेंट का ऐसा मामला था जिसकी वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ को उन्होंने रिमूव किया था टेम्पररी अपनी लिस्ट से। जैसे अगर हम कहें तो फिलीपींस भी नहीं था पहले, बट दे ऑन बोर्डेड फिलीपींस के जी, उनके साथ पेमेंट के मामला बैंक में जो मामला थे वो हो गए। पाकिस्तान को उन्होंने इसी वजह से रिमूव किया था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे के अंदर ये इंशाल्लाह वापस ऑन बोर्ड हो जाएगा। क्यों वापस आएगा? जैसे कहते हैं ना लोग, आजकल हमने सुना है कि जी गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ा सा काम हो रहा है कि जी पेपाल के लिए कुछ कर रहे हैं। जब मैं समझता हूँ कि अगर किसी तरह पेपाल पाकिस्तान में आ जाता है तो एचसी भी आ ही जाएगा, क्योंकि मेजर जो कंसर्न था ना वो यही था कि पेमेंट डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट का मामला था, तो इस वजह से एचसी ने काफ़ी सारे कंट्रीज अपनी लिस्ट से रिमूव कर दी है। सो कहने का ये मतलब है कि आपने सांस रोक के नहीं रखनी, लेट्स लुक फॉर एन अल्टरनेटिव। पाकिस्तानी यहाँ पे बैठ के कौन सा वो जुगाड़ निकाल सकता है? जिस तरह मैंने इनको कहा, अगर आपको यूके की कंपनी चाहिए तो आई शोड देम, आई थिंक simplybusiness.co.uk आप जाएं, 130-140 पाउंड में आपके नाम में एज अ पाकिस्तानी सिटीजन चंद दिनों में कंपनी खुल जाती है। आपको कोई मिडल मैन की जरूरत नहीं है। हाउ कैन दे ओपन वो भी कर सकते हैं, वही कंपनी सेटअप करें और यूके का एचसी अकाउंट कर लें, वो ऑप्शन भी आपके पास है। बट हमारे पास कुछ और हैं। देखिए इसको बनाने का, अकाउंट बनाने का तरीका ये होता है कि पाकिस्तान से तो अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने जिक्र किया नहीं बन सकता, लेकिन लोग अपने रिश्तेदार के थ्रू अकाउंट्स बना लेते हैं। जैसे अगर आपका कोई रिश्ता, आपने बताया जी आपके वालिद साहब फॉर एग्जाम्पल यूके में मौजूद हैं, उनके ऊपर बना ले, आपके कोई भाई चचा कोई भी XYZ आपको काम दोस्त होते हैं अक्सर लोगों के, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी को कोई ना कोई निकल ही आते, तो आप उनके थ्रू अकाउंट एचसी का वहाँ से बनवा सकते हैं और यहाँ से बैठ के काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप फाइवर के ऊपर जाएं और आप अपनी, अगर आपने ये समझ लिया है काम करने का तरीका, तो आप फाइवर पे जाके अपनी गिग्स लिस्ट करते हैं। फाइवर को भी ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत समझना है आपने, आप फाइवर पे गिग्स लिस्ट कर दें। और एक और इसके अंदर फाइवर पे आपने करना क्या है, आपने ये बताना है कि जी मैं आपको हैंडमेड प्रोडक्ट्स दूंगा फाइवर के ऊपर। क्यों? क्योंकि गोरों से मुराद यानी कि जो बाहर बैठे हुए लोग, हाँ, तो इनके लिए इतना आसान नहीं है कि ये हैंडमेड आइटम्स को सोर्स कर सके। उनके मुल्क में हैंडमेड आइटम्स बनाने वाले कम लोग हैं, क्योंकि जब हैंडमेड कर भी लेते हैं ना तो फिर वो अल्टीमेटली उसको मास प्रोडक्शन में ले जाते हैं। उनको चाहिए ही हमारे जैसे कंट्रीज, अगर आप उनको हाथ से बनी चीज़ों की तफसीलात देते हैं, प्रोडक्ट्स बताते हैं कि जी मैं ये प्रोडक्ट्स भी दे सकता हूँ या इस तरह की बेशुमार, और जैसे लकड़ी की हमने एग्जांपल दी, लेदर की दी, तो आपको फाइवर से काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। आप इंडिविजुअल लेवल पे वो प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इसका एक बड़ा फायदा क्या है, आप लेट से आपने लेदर का प्रोडक्ट बना दिया, अब आपने किसी गोरे को जो है वो बेच दिया, आप उसको वन ऑफ भी बेच सकते हो। आप उसको कहते हो कि जी मैं तुम्हारे लिए सोर्सिंग करता रहूंगा, तुम्हारे एचसी के ऊपर जितनी दफा ऑर्डर्स आते हैं तो मुझसे बाय करते रहो, फुलफिल मैं करूंगा, मैं यहाँ से पाकिस्तान से डायरेक्ट शिप करूंगा। अब आप ईच ऑर्डर के ऊपर आप खुद भी कमा रहे हो। चले आप एचसी की सेलिंग प्राइस के मुकाबले में आप कम कमा लेंगे, लेकिन आप ये काम फिर अब आपकी तो बाउंड्रीज अनलिमिटेड हो गई, इन्फिनिट। आप फाइवर के थ्रू 20 गोरे क्लाइंट्स ले लें, सबके ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट लगाते जाएं, सबके ऊपर प्रॉफिट कमाते जाएं, तो ये इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। रिश्तेदारों की आपने बात की, रिश्तेदारों को जब आपने उनसे ये फेवर मांगनी है कि क्या मैं आपके अकाउंट से चीज़ें बेच सकता हूँ, आपके नाम पे अकाउंट खोल सकता हूँ, तो काइंडली नोट करिएगा उनको कुछ ना कुछ मुआवजा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट खुश रखने के लिए। उनके टैक्स लाइबिलिटीज होंगी और वो टैक्स लाइबिलिटी 48-49% तक भी जा सकती है, क्योंकि उनके पर्सनल जाती पे आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार इट्स बेस्ट टू ओपन एन अमेरिकन कंपनी। $400-500 में आराम से खुल जाती है, $200-250 की सालाना मेंटेनेंस है, वो खोलें। हज़ारों कंपनियाँ पाकिस्तान में जो कर देती हैं, ऑनलाइन भी हैं। सेम थिंग गोज यूके की कंपनी खोलें, दुबई फिजिकल जाके महंगा पड़ जाता है, डू दैट, वो वाला ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन रहेगा, उसमें टैक्स लायबिलिटी भी इनकी कम रहेगी। अच्छा अब बताएं दैट शिपिंग हर्डल। अब एक लड़की है, वो सब न्यूयॉर्क में बैठी हुई है, उसका क्लाइंट भी चलो किधर भी अमेरिका में हुआ, यूरोप भी ऐसा ही है, सब तकरीबन एक ही कंट्री है, फ्रांस वाला स्विट्जरलैंड बेच रहा है, उनकी शिपिंग ओवरनाइट हो जाती है, शिपिंग 48 आवर्स में हो जाती है। और इसमें क्या है कि इट्स नॉट कि भाई आपने ऑर्डर किया, हमने उठा के पैक कर दिया, विदिन 2 आवर्स आपको मैसेज आता है कि जी आपकी तो चीज़ हमने पहुंचा भी दी। वो आपको थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ पहले बनाई नहीं हुई, वो कस्टम बनेगी, बनेगी, उसमें कस्टमाइजेशन भी होती है ना। अब आपने चेस बोर्ड का जो कहा,
हो सकता है उस चेस बोर्ड के अंदर एक प्लेट लगती हो जिसमें लिखा हो टू माय फेवरेट ग्रैंड डैड, टू माय बिलवर्ड ग्रैंड डैड, तो वो थोड़ी सी कस्टमाइजेशन के लिए आपको मौका मिल जाता है। लेकिन फिर भी 4-5 दिन लग जाते हैं DHL के थ्रू भी अगर हम भेजें, UPS के थ्रू भी भेजें, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इज देयर सम सॉर्ट ऑफ चीट, कोई जुगाड़? क्योंकि eBay का मैंने इनको बताया था आप प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर्स को UK में भेज दें। वो वेयर हाउस है, उनका काम और कुछ नहीं है कि जैसे ही ऑर्डर आता है eBay से उनको नोटिफिकेशन चला जाता है, उन्हीं का बंदा जाके वेयर हाउस से स्कैन करके आप ही की चीज आप ही की लेबल में वो बेच देते हैं। पाकिस्तान में आपको वही मॉडल करना है तो ट्रैक्स वाले जिंदाबाद, वो भी आप वीडियो देख लें। अगर आप ज्वेलरी बेचती हैं वही जो जिसकी हजारों कॉपी हैं या कुछ भी, तो आप ट्रैक्स को बेच दें, जैसे आपका ऑर्डर आएगा बिल्कुल वो शिप कर देंगे, दराज पे हो अदर मार्केट प्लेसेस पे हो। इनके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शंस दो एक हैं। पहला मैं सजेस्ट करता हूँ DHL है। DHL एक्सपेंसिव है लेकिन 4 से 5 दिन में आपकी आइटम पहुंच जाती है। लेकिन इसमें ये नहीं कि आपका आइटम वो बड़े वाला होना चाहिए, महंगे वाला होना चाहिए, $200-400 वाला होना चाहिए इन ऑर्डर टू जस्टिफाई कि यार $50 अब शिपिंग भी तो दे रहे हैं। अच्छा, जो कस्टमर एटसी पे बैठा है ना, उसका माइंडसेट है वैसा। वो समझता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप उसको कोई यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हो, उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है शिप्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, तो उसको पता होता है कि मैं ग्रीस में बैठा हूं और ये पाकिस्तान से आ रहा है मेरे पास, तो देयर हैज टू बी अ कॉस्ट, ठीक है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट आएगी। तो उसको वो अंडरस्टैंड करता है इस बात को कि हाँ जी ठीक है, लेट से आप उसे $60 चार्ज कर रहे हो शिपिंग का, या फिर आप अपनी आइटम के ऊपर उसको एडअप कर दो और फ्री शिपिंग कर दो। हम फॉर एग्जांपल चेस बोर्ड हो गया या कोई भी ऐसी चीज होगी, तो उसकी वो ऑलरेडी $300 का बिक रहा है, यहाँ 3000। अच्छा, उसको ग्रीस वाले को या किसी अमेरिकन को ये नहीं पता कि भाई जी जो $300 का मैं चेस बोर्ड बाय कर रहा हूँ, ये कराची में किसी नुक्कड़ के ऊपर $3000 का बिक रहा है। उसको तो पता ही कोई नहीं, वो तो समझ रहा है इसकी वैल्यू ही है, $15 का बिक रहा है। तो अब उसको नहीं पता, वो बाय करता है, पहली बात। दूसरी बात कि आप इंडिविजुअल कर सकते हो, DHL से आप कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंपनी चाहिए। हाँ, वो तकरीबन आपकी 40% सेविंग्स वहां पे होगी, वहां पर हो जाती है। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि जी या आपके पास पाकिस्तान में कंपनी है, तो आप किसी सगे को ढूंढ लो जिसके पास कॉर्पोरेट अकाउंट हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही वो जैसे हमने जिक्र किया था कि ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर लोग दे रहे होते हैं, जैसे आप कहते हैं कार्गो वाले होते हैं। आपका खुद का भी ग्रुप है ना? जी हाँ। उसका नाम क्या है? ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान, फेसबुक पे ही हैज 2 लाख के लगभग आपके बंदे हैं। अगर आपको ये हुनर आ जाता है और आप फाइवर पे नहीं जाना चाह रहे टू लुक फॉर ग्राहक, या आपके पास एक मुनफरद सा प्रोडक्ट आ जाता है, यू थिंक कि यार एटसी पे ये बिक सकता है, आप जैसे आपका जो ग्रुप है या इन जैसे ग्रुपों पे आप जाएं, कहें कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं एक्सक्लूसिवली देने के लिए तैयार हूँ, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास उधर खरीदार बहुत ज्यादा होंगे और हाँ ये मुझे दे दे, और वो अपने देसी होंगे। ऐसे ही है। और वहां पे क्या होगा, आपको बेचना भी नहीं है, आपको उसकी सरदर्दी भी नहीं उठानी कि भाई फुलफिलमेंट एक्सेट्रा। बस आपने क्या करना है, जैसे वहां से ऑर्डर आया, कुछ भी हो सकता है, यार ये ड्रेस नहीं है आपका, इसके वो ये लर जो है ना वो सुर्ख होनी चाहिए, इसमें ये होना, इसमें थोड़ा गोल्ड का ये डाल देना, यू क्विकली डू इट एंड यू सेंड इट टू योर जो भी आपका दूसरी साइड पे जो आपका जो पार्टनर है। तो आपने देखा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ एनेबलर्स का आपने सुना होगा, सनी अली का सुना होगा, ये हमेशा पुश करते रहते हैं कि भाई आप पार्टनर्स ढूंढो। वो क्या उसे कहते हैं, असिस्टेंट नहीं, क्या कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट का रोल यही होता है कि स्टोर किसी और का चला आप रहे होते हैं, उसकी सर्विसेज आप कर रहे होते हैं। तो सिमिलर आप समझे कि आप एटसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन गए, लेकिन मिडल मैन भी बन गए। तो आपके वो बंदे को तो नहीं, और ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशन में कोई धोखा तो आपको दे सकता है, बट यू से कि आप किसी और जगह से सोर्स नहीं करेंगे, ऐसे ही हमें बाईपास करने की जरूरत नहीं करेंगे, बट जितना काम चलता है चलाएं। बिकॉज आखिर अच्छा, एक और चीज आपने जिक्र किया था वर्चुअल प्रोडक्ट्स का। अब वर्चुअल प्रोडक्ट्स अगर आपको नहीं समझ, तो क्या हो सकता है, वही डिजाइन, वही शर्ट, printful.com आप यहाँ से डिजाइन बनाते हैं, यार ये मेरे बच्चों का ना ये कैरेक्टर बना दे, ठीक है। अब वो कैरेक्टर आपने बनाया, उसको डिजिटली प्रिंटफुल पे चढ़ाया, उसके डिटेल्स डाले, और प्रिंटफुल ने आपको कह दिया यार ये $13 में प्रिंट हो जाएगी शर्ट, आप $39.99 की वैसे बेच रहे हैं। उधर आपने डाला उसका पता, बटन दबाया, विद इन 24 आवर्स उसको शिप हो जाएगी। बिल्कुल। सो थिंग्स लाइक दैट, कस्टमाइज्ड माउस मैट्स, रग्स पे भी प्रिंट हो जाता है, बिल्कुल, ब्लाइंड्स पे भी प्रिंट हो जाता है, ठीक है। यार मुझे ना यहाँ पे इस ब्लाइंड पे एक सनसेट का वो
कुछ चाहिए, मुझे कोई ओरिएंट डिज़ाइन चाहिए, तो यू ड्रॉ हाथ से, वो जो आपका टैबलेट होता है उसके ज़रिए इलस्ट्रेटर में, और वो डिजिटल प्रोडक्ट भेज दिया। हमने ये वाज की बात की, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वाज 3D प्रिंटर बना सकता है। बिल्कुल। और लेकिन मुझे क्या यार, मुझे यहाँ पे मे बी किसी रेस्टोरेंट का नाम लिखना है या मे बी जो भी करना है, यू डू दैट इन योर डिजिटल फाइल, और आपका ये जो रिश्तेदार है क्या कहते हैं बैठा हुआ इन यूके अमेरिका, यहाँ से आप फाइल भेज दें, वो वहाँ से उसको प्रिंट करके शिप कर दे, उसको भी छोड़े। देयर आर लॉट्स ऑफ, जिस तरह प्रिंटफुल प्रिंटिंग करता है ना, शर्ट्स की प्रिंटिंग करता है, हुडीज की वगैरह वगैरह, इस तरह आपको 3D मार्केट प्लेसेस मिल जाती हैं जो उन्हीं की कंट्री में है। तो आप क्या करते हैं, आपने वो 3D प्रिंटर का जो फाइल है वेबसाइट पे चढ़ाई, खुद ही को ऑर्डर प्लेस किया, उसका एड्रेस डाल दिया, वो उसको निकाल के भेज देंगे। की तरह हो जाता है। कुड बी एनीथिंग, जो भी है, कोई यूनिक ट्रॉफी हो सकती है, गमला हो सकता है, पेन के ऊपर स्लीव हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, खिलौना हो सकता है, कोई गैजेट हो सकती है, फिडजेट हो सकती है, आप बेच सकते हैं। सो यू टोल्ड अस अबाउट दैट ऑप्शन, एंड मैं कहता हूँ वो सबसे सियाना है। इसके अंदर दो तरीके से इसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। वो एक है डिजिटल प्रोडक्ट्स और एक है प्रिंट ऑन डिमांड। हाँ। ठीक है, दो आपने जो बात की बेसिकली आपने दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया। तो वो प्रिंट ऑन डिमांड जो आजाद भाई ने बताया, वो प्रिंट ऑन डिमांड की उसमें आता है कि आप जी टी शर्ट के ऊपर प्रिंटफुल से, वायरल टी से या कहीं से भी आप प्रिंटिफाई है, आप वहां पे ऑर्डर भेजें, कस्टमर का नाम भेजें और वो एड्रेस भेजें और वो खुद ही शिप कर देगा। और ये इसकी, सॉरी मैंने बताया नहीं है, गलती हो गई, ये जो प्रिंट ऑन डिमांड वाला रोल है ना, इसमें एक डिजाइन बार बार बिक सकता है, as long as कि वो हाथ का बना हुआ है, as long as वो कमर्शियल नहीं है। तो अगर शेगो वगैरह की हमने बात की है, तो उसका हमेशा सिलवेट आता है काला विद नथिंग। मे बी आप उसकी कलर में बनाते हो, Exactly. मे बी, एंड आई डोंट थिंक दैट्स कॉपीराइटेड। कुछ चीजें कॉपीराइट होती है, यू कांट पुट मार्वल के कैरेक्टर्स नहीं आप बना सकते, लेकिन उनकी पैरोडी बना सकते हैं। पैरोडी बना सकते, ठीक है। तो कुछ भी कस्टम आप बनाते हो, कोई मौका होता है, आपको पता है वो क्या नाम है, बुड्ढा बाबा जो इलेक्शन हारा था, ये इसके खिलाफ, ट्रम्प के खिलाफ जो हारा था, आई कांट रिमेंबर हिज नेम, लेकिन वो जब इनॉग्रेशन आई ना ट्रम्प की, तो उसको दिखाया गया बड़ा मारा सा कुर्सी पे बैठा हुआ, ट्रम्प नहीं, बाबा याद नहीं, वो भी एक जमाने में कैंडिडेट होता था। अच्छा। प्रेसिडेंट का याद नहीं रहा, यहाँ पे लिख देते हैं, तस्वीर दिखा देते हैं, बुश भी नहीं है। उसका वो इमेज इतना वायरल गया, उसने लिटरली वही एटसी वगैरह पे चढ़ाया, $4 मिलियन की उसने वो शर्ट्स बेची। अच्छा। he gave it away in charity, right? लेकिन क्या था, बस वो ये इधर सारा धूमधाम हो रहा है, ढोलबाजी हो रहे हैं, और वो अकेला उधर, उसको कोई दाना ही नहीं डाला, ऐसा बैठा, और दैट वीडियो वेंट, दैट इमेज वेंट वायरल, और उसने खुद ही का मजाक प्रिंट करा आगे, अल्लाह लहर सलाम। सो यू कुड डू दैट, मौके पे ना जैसे कोई चीज़ निकलती है, ऑफ यू गो। अच्छा, तो वी हैव दीज ऑप्शंस। अभी पाकिस्तान में इट्स नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान बैठ के आप अकाउंट बना सके। वो लोग डिटर तो नहीं करते पाकिस्तानियों को कि जी ये पाकिस्तानी आईपी है, इसको बंद कर दे, जिस तरह फाइबर के साथ कभी कभार होता था। हाँ, वो होगा, वो इस तरह होगा कि अगर आपने, लेट्स से आपके कोई रिश्तेदार ने आपको अकाउंट बना के दिया है एटसी का, और आप उसको उसके मेन प्राइमरी, जो खैर मेन ही होता है, आप उसको पाकिस्तान से लॉग इन कर दें, वो मुश्किलात बढ़ जाएगी। वहाँ पे वीपीएन आपने लेना है, वीपीएन आपने लेना है, या वीपीएस अगर है तो वो यूज करें। ठीक है। एनी अदर टिप्स यू कैन गिव देम? जी बिल्कुल, एटसी के ऊपर काम आप आराम से कर सकते हैं, इन अ सेंस कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है शुरू में सीखने के लिए, और उसके ऊपर एक होता है ना गेटिंग स्टार्टेड पॉइंट, वहाँ तक पहुँचने में आपको वक्त लगेगा। तो वहाँ पेशेंस के साथ शुरू करें। मैंने जैसे हमने जिक्र किया, एटसी पे ड्रॉप शिपिंग होती है, लेकिन आपको बहुत ही अंडर प्रोफाइल, लो प्रोफाइल रहकर करनी है। एटसी पसंद नहीं करता, लेकिन एटसी ने अपने कोई गाइडेंस, टर्म्स ऑफ कंडीशन में नहीं लिखा कि जी आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। वो कहते कर सकते हैं, बट यू हैव टू। आप मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एटसी के ऊपर मार्केट्स बेच सकते हैं। एटसी के ऊपर आप लेट्स से ऐसी चीज़ें बेच सकते हैं जो इक्विपमेंट्स या टूल्स हैं किसी हाथ से बनी चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है। अगर एक पेंटर पेंटिंग कर रहा है तो उसको क्या चाहिए होगा? उसको ब्रश चाहिए, उसको वाटर एक्रेलिक्स चाहिए, वाटर कलर्स चाहिए, चार्ट पेपर, स्टैंड। एक शख्स जूते बना रहा है हाथ से, तो उसको प्लायर भी चाहिए, उसको कीले भी चाहिए, उसको हथौड़ी भी चाहिए, उसको जूता रखने के लिए। वहाँ पे जूते भी आप बना, यानी कस्टम शूज यू कैन एक्चुअली सेल देम, बिक रही हैं भाई, एंड यू कैन गेट अ रियली गुड प्राइस, बिकॉज आप यहाँ पे ना कस्टम, आई डोंट नो क्या यार, कस्टम शर्ट्स मैं अक्सर पहनता हूँ यार, 1000-1200 रुपए की हैं, राइट? बिल्कुल। इफ यू वर टू सेल इट इन वहाँ पे,
कहें जी यार ये आपके साइज़ की होगी, whatever, आप कुछ सेट वो पैरामीटर्स ले लेते हैं, $40 से कम नहीं आप लें, राइट? $40। और क्या है जी, मैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, पॉल स्मिथ लिखा हुआ ना, वहाँ पे उस बंदे का नाम लिख देता हूँ, जे रेनाल्डो, जे स्मिथ लिखते हैं, whatever, राइट? और वो खुश हो जाएगा। एट $39.99 वो तो समझेगा कि एब्सोल्युटली बार्गन है। यस, उसमें यह है कि यार वो कपड़ा नहीं चूज कर सकता, तो मे बी रिलैक्सिंग कुर्सियाँ जो होती हैं, जूता चलो उसका कोई हाथ नहीं होता रोला, बट आप अपनी जो है ना वो खुद सोच लें। वो जो शर्ट्स का बात की थी, वहाँ पे अगर किसी को ने कोई रोमांटिक मैसेज लिखना है या हैप्पी बर्थडे लिखना है तो नीचे नाम वो आपसे बदलवाएंगे, ठीक है? वो आपको कहें अच्छा इट्स क्लैर दिस टाइम, कल एलिस होगी, कल फिर मैथ्यू होगा, जो भी होगा, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा खींचता नहीं हूँ। एंड पे हुज़ैफा भाई की एक चीज़ आपको बता देता हूँ, दिस इज़ अ प्लगइन ऑन फॉर हिम। इन्होंने मांगा नहीं और मैं सख्ती से प्लगइन्स नहीं देता जहाँ पे ज़रूरी नहीं होता। You guys have a course related to Etsy, right? कितनी लंबी है? 2 months. 2 months. हमने जितनी बात की है, इससे क्या उस कोर्स में पढ़ा हुआ है that day, और उसकी कॉस्ट क्या बात है? 35,000. 35,000 2 months. उसके लेसन्स कितने हैं डेली? Once in a week क्लास होती है उसकी लाइव, उसके बाद उसकी एक्चुअली साल भर की मेंटोरशिप है। द कॉस्ट इज फॉर द मेंटोरशिप। अच्छा, फिजिकल क्लास नहीं है? फिजिकल क्लास कराची में भी होती हैं, बाकी और शहरों में हमने शुरू नहीं किया, लेकिन करेंगे। राइट। तो यहाँ पे जो हमने इन्फॉर्मेशन ये भी मुफ्त में दी है, या ये जो यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन वैसे इनको मिल सकती है, व्हाट डू यू गिव दैट एक्स्ट्रा कि बंदा जस्टिफाई कर सके कि यार अच्छा 35,000 में दे के मैं जल्दी उस मंजिल तक पहुँच जाता हूँ? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमारी दूसरी चीज़ों का जिक्र किया था, उसके अंदर इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्री में मौजूद है, ठीक है? तो वो वहाँ से वीडियो बेस सारा कुछ सीख सकते हैं। कोई यूट्यूब पर भी है, हमारी अपनी वेबसाइट सब जगह पर मौजूद है। जो पैसा जो चार्ज जब भी करते हैं ना, मेरी पॉलिसी ये है कि हम मेंटोरशिप का पैसा चार्ज करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं, कुछ लोग अक्सर लोग ये कहते हैं जी वीडियो से हमें ज़्यादा समझ नहीं आता, ये चलें जी समझ आ गया, लेकिन अभी का चैलेंज ये है, अब हमें कोई बंदा चाहिए जो बताए। हाँ। तो वो जो बंदा आपको मिल रहा है वो बंदे का टाइम भी तो लग रहा है, और वो ट्रेनर है, वो एक्सपर्ट है, तो उसका बस वो पैसे होते हैं। दैट्स द डिफरेंस। दैट्स ट्रू। हमारे साथ भी होता है। मैं कहता हूँ यार हमेशा हमारे पास आने से पहले फ्री में ये चीज़ें यूट्यूब पे, इंटरनेट पे फ्री में सीख लो। वो थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं होता लोगों में। तो द चॉइस इज योर्स। अगर आप इनसे सीखना चाहते हैं, इनकी वेबसाइट ये इन्हीं के नीचे लिखी हुई है, यू कैन गो टू दैट वेबसाइट। क्योंकि लंबा नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई रादर अपने आप को अपनी वो बेइज्जती ना कराऊं आपको और गुमराह भी मैंने नहीं करना। यू हैव दैट ऑप्शन। हमारे बच्चे लाखों खर्च देते हैं एट यूनिवर्सिटीज़ और कुछ सीख के नहीं आते। यहाँ पे यू हैव 2 months ऑफ मेंटरशिप, ऑफ लेसन्स, कोई बंदा गाइड करने वाला होगा आपके, वो बच्चे होंगे साथ जिन्होंने पैसा कमाना है, जिनको पता होगा कि मैं बस सिर्फ एक सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के लिए नहीं जा रहा, एट द एंड ऑफ दिस 2 months मैंने कुछ कमाना है। तो हियर्स एन ऑप्शन। मैं कोर्सेज के हक में हूँ। कोर्सेज आपके कम पैसे लगाती हैं बनिस्बत राटा, कुछ आपको सिखाती हैं, एंड अगर फ़र्ज़ करें कुछ भी ना आपने सीखा हो, आपका वक्त बच जाता है, नॉट द 6 years जो यूनिवर्सिटियाँ खा जाती हैं। तो हुज़ैफा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दिस इज़ अनदर ऑप्शन मिलियनेरो। हमने पाकिस्तान में अगर बेहतरी देखनी है, तब्दीली देखनी है, तो आप लोग ही लाएंगे। आप लोग बेड़ा उठा लो कि कोई इमरान खान, कोई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एनीबॉडी, भुट्टो इज़ नॉट गोना कम एंड रेस्क्यू मी। आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा सिवाय आप खुद। Agree. कुछ सीखो, लर्न समथिंग वैल्यूबल। जितनी मुनफरद, जितनी यूनिक चीज़, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार होगा। एंड यहाँ पे आप क्या किसी अमीर ज़ादे की शो की चीज़ को, यानी वो फॉरेन में लोग अकेले बहुत होते हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और उनको अपने आप को खुश रखने के लिए शॉपिंग बहुत पसंद है। सीरियसली वो चीज़ें इकट्ठे करते रहते हैं। दे लव रिसीविंग पार्सल्स के, जिस तरह कोई ईद है अपने वो कराते रहते हैं। तो हमने उसका फ़ायदा उठाना है। आपने वो चीज़ें बनानी है, उनको भेजनी है, एंड अपने हालात खुद बदलने, एंड यू वांट टू बिकम द फर्स्ट मिलियनेयर इन योर फैमिली इंशाल्लाह। मैं हूँ ज़ात चाय वाला, ये हैं हुज़ैफा अली, एंड विल सी यू सून अनकरीब। यू नो अबाउट अमेज़ॉन, अगर नहीं जानते जाके देख लो, यूट्यूब जिंदाबाद। ईबे का नहीं पता तो मैंने उसको कवर किया हुआ है, और शॉपी का अगर कवर किया तो जस्ट सर्च आज़ाद चाय वाले ई-कॉमर्स, बहुत कुछ आपको दिख देगा। वो छोड़ो, ई-कॉमर्स इन पाकिस्तान बहुत सारे बंदे सिखाने वाले, आपके खुद की वीडियोस भी हैं। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं करना। पाकिस्तान जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।